नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। भगदड़ मतलब राजद से एक विधायक मोहनिया से संगीता कुमारी और कांग्रेस के दो विधायक जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और ऐसी विषम स्थिति में उन्होंने दामन थामा है जब उनकी सदस्यता मतलब उनका जो मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधायक जो वो है उस पद पर खतरा है, बावजूद इसके उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके खिलाफ नोटिस जो है वो स्पीकर को जा चुका है। अब आप अगला खबर सुनिए जो आगे का इसका प्रोसीडिंग है। राष्ट्रीय जनता दल राजद में बड़ी भगदड़ मचने के आसार हैं। बड़ी भगदड़ मतलब 1 दर्जन से अधिक विधायक ऐसे हैं राष्ट्रीय जनता दल में जो बीजेपी का दामन, तो राजद जिनके पास कुल 79 एमएलए थे, 3 तो पहले ही उनका साथ छोड़ दिए। 12 फरवरी के दिन जिस दिन बहुमत परीक्षण हुआ विधानसभा में, चेतन आनंद की आप बात कहिए, नीलम देवी का आप नाम रखिए या फिर प्रहलाद यादव, तो वैसे ही इनकी संख्या 76 हो चुकी थी। और अब एक और विधायक मोहनिया से संगीता कुमारी जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। तो राजद में धीरे धीरे संख्या जो है वो कम होते जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि 12 विधायकों की चर्चा बिहार में और बिहार के राजनीतिक गलियारों में क्यों हो रही है? क्या इस खबर में कोई तथ्य है? क्या इस खबर में अंश मात्र भी सच्चाई है कि अगर राजद के 12 विधायक टूटेंगे तो यह एक बड़ी टूट मानी जाएगी? और यह संभव है। और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो नेता लालू प्रसाद यादव के एक बेहद करीबी नेता के सुपुत्र हैं, शाहाबाद से आते हैं और राजपूत जाति से आते हैं। अब आप शायद अंदेशा लगा लिए होंगे कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूं। नाम लेना औपचारिक तरीके से सही नहीं होता है, लेकिन यह एक बड़ी आशंका है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक बड़ी टूट होने जा रही है। और इसके पीछे का आप कारण समझिए। हमने लगातार पिछले एक सप्ताह से यह खबर चलाया कि नीतीश कुमार चाहते हैं विधानसभा भंग हो, लेकिन इसके पक्ष में बीजेपी नहीं है। नीतीश कुमार बेचैनी में है। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं नीतीश कुमार, मतलब एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। तो इस बार बीजेपी एक अलग ही रणनीति पे काम कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में उसकी अपनी सरकार बने, अपना उनका संख्या हो, मतलब 122 जो संख्या चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो संख्या अगर बीजेपी को हो जा रहा है तो बीजेपी सत्ता में रिटेन कर जाएगी। अभी देखिए, अगर मौजूदा समय की बात करें तो बीजेपी के पास कुल 83 विधायक हैं, 83 एमएलए बीजेपी के पास हैं। 39 विधायक कम रहे हैं, मतलब 39 एमएलए कम है। ऐसे में 12 विधायक जो हैं वो आरजेडी से टूट सकते हैं। यह खबर लगभग तय है। अब आइए कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की चर्चा भी हम करेंगे। कांग्रेस के 2 विधायक टूटकर और सबसे बड़ी बात कि मुरारी गौतम जो पूर्व मंत्री रहे, चेनारी से विधायक रहे, उन्होंने भी अपने विधायकी को रिस्क पे लेकर, टास्क पर रखकर वे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अब एक और बड़ी खबर निकलकर कांग्रेस खेमे सामने आ रही है और कांग्रेस के जो विश्वस्त सूत्र हैं वो इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़ी टूट कांग्रेस में भी होने जा रही है। कांग्रेस जिसके 19 विधायक हैं, अब तो 2 विधायक कम हो चुके हैं, 17 बचे हैं। इनमें 12 ऐसे विधायक हैं जो टूटकर बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। मतलब राजद के 12 विधायक और कांग्रेस के 12 विधायक, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो बीजेपी की जो संख्या है विधायकों की बिहार में वो चला जाएगा 107 पर। इसके बाद मात्र 15 विधायक कमेंगे और वो 15 विधायक हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी टूट की संभावना बन रही है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए, नीतीश कुमार को इस बात का डर पिछले 6 महीने से है कि उनकी पार्टी में एक बड़ी बगावत हो रही है अंदर खाने से। और इसका जो एक प्रतिफल है वो विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के समय देखने को भी मिला, जब उनके कई विधायक उनके कई भोजों में शामिल नहीं हुए। आप सुदर्शन सिंह की बात कीजिए, डॉक्टर संजीव की बात कीजिए, कई ऐसे नाम हैं जो जेडीयू में, गोपाल मंडल की बात कीजिए जो जेडीयू में बगावत कर रहे हैं, लगातार बगावत कर रहे हैं। चाहे आप बीमा भारती का नाम लीजिए, ये लोग भले ही फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए लेकिन मतलब स्वेच्छा से शामिल नहीं हुए। इनके साथ जोर जबरदस्ती हुआ, इनके परिवार वालों को थाना में बैठाया गया, कई तरह के प्रकरण हुए। तो जेडीयू के अंदर भी एक जो बगावती सुर है वो बार बार सुनाई देता है, दिखाई देता है और नीतीश कुमार इससे परेशान भी दिखते हैं। तो अगर राजद के 12 विधायक टूटते हैं या उससे अधिक विधायक टूटते हैं, कांग्रेस के भी दर्जन भर विधायक टूट जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जदयू के विधायकों के लिए टूटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसके साथ ही साथ एक और नेता है जिनके पास 4 विधायक हैं जो बार बार आग दिखाते हैं, खुद को किंगमेकर कहते हैं, जीतन राम मांझी। वो अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी के पास एक बहुमत
का जो आंकड़ा है 122 या उससे अधिक, वो अटेन कर सकती है, वो संख्या बीजेपी प्राप्त कर सकती है। और बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। और देखिए, यह खबर तर्कों के आधार पर भी है, सूत्र के हवाले से भी है, और लगातार इसकी चर्चा मीडिया में हो रही है, लगातार इसकी चर्चा नेता कर रहे हैं कि बीजेपी बिहार में अब अपनी सरकार बनाना चाह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है। और नीतीश कुमार का मन नहीं डोल रहा है, नीतीश कुमार के साथ जो वादा खिलाफी हुआ, जो उन्हें बात कही गई थी 14 जनवरी 2024 को, जब बीजेपी के साथ आने की उनकी चर्चा हो रही थी, तो 150 विधानसभा सीट और विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ में कराने का जो बात उनसे कहा गया था, बीजेपी अब उस पर पीछे हट रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसके बाद उनकी राजनीति लगभग समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। नीतीश कुमार अगले 5 सालों तक बिहार के सीएम रहना चाहते हैं, या उससे अधिक भी। 5 साल तो रहना ही चाहते हैं, लेकिन उससे हो सकता है कि उससे अधिक का भी उनका प्लानिंग होगा। उस प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार इस गठबंधन में लोकसभा लड़ने में अब असहज हो रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अपने समय पर होगा। बीजेपी के नेता अभी 3 दिन पहले सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर विधानसभा का चुनाव पहले नहीं कराएगी, अपने समय पर कराएगी। तो स्थितियां पूरी तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ है, और नीतीश कुमार को विधायक टूटने का भी डर है। 6 महीने पहले से यह डर है, उनकी पार्टी में बगावत है। तो कुल मिलाजुलाकर बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल होती है, बीजेपी इस पर कितना काम कर पाती है, कितने विधायकों को तोड़ पाती है, कितने विधायक टूट पाते हैं, कन्विंस हो पाते हैं, ये सब अगले 3 से 4 दिनों में बिहार में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत परसों से हो चुकी है, जब कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 1 विधायक बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।